जितनी चर्चा भाजपा की जीत की है उससे कहीं ज्यादा चर्चा सपा की हार की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ हारी नहीं बल्कि वो अपने उन मजबूत किलों को भी हार गई जिन्हें उसने 1 महीने पहले विधानसभा चुनाव में जीता था। इसमें आजमगढ़ से लेकर गाजीपुर, अंबेडकर नगर, शामली और कौशाम्बी जैसे जिले शामिल थे, जहां लाख कोशिश करने के बाद भी भाजपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। लेकिन एमएलसी चुनाव में भाजपा ने ऐसा बाउंसर डाला कि सपा के सभी बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हो गए। एमएलसी चुनाव में हार, सपा में हाहाकार। ढह गए सपा के किले, हार गए 5 मजबूत जिले। भाजपा जीत के जश्न में डूबी है तो समाजवादी पार्टी चिंतन में है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी कुंबे में हड़कंप मच गया है। क्योंकि 1 महीने पहले जिन जिलों में समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, भाजपा का कमल तक नहीं खिलने दिया था, वो एमएलसी चुनाव में ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर 1 महीने के भीतर ऐसा क्या हुआ जिस आजमगढ़ की सभी 10 सीटें सपा के पास है, वहां आखिर कैसे एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत गया। उस गाजीपुर में भी यही हाल हुआ, जहां सभी 7 सीटों पर सपा का कब्जा है। और इस बार एमएलसी चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए न सिर्फ सपा ने बल्कि उसके साथी दल सुभाषपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी भाजपा का कमल खिल गया। पूज्य महाराज जी के जो 5 साल के कार्यकाल हैं, कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के लिए जो उन्होंने किया है, ये उनको श्रेय जाता है। मैं पिछली बार जब निर्दल लड़ा था तो मैं 65 वोट से जीता था, और इस बार इतने बड़े मार्जिन से जीतने का कारण भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होना है। और मैं पूरी पार्टी को, गाजीपुर के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े अंतर से मुझे जिताया। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं सभी को आपके माध्यम से कि जैसे गाजीपुर का विकास चल रहा था, निरंतर वैसे ही चलता रहेगा। ठीक इसी तरह अंबेडकर नगर, कौशाम्बी और शामली भी भाजपा ने जीत लिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, आखिर सपा ने ये चुनाव पूरी शिद्दत से नहीं लड़ा या फिर इन जिलों में सपा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सपा का हर मजबूत किला भाजपा की आंधी में ढह गया। समाजवादी पार्टी को पहले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और फिर जब विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव हुए तो उसमें भी समाजवादी पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। खासतौर से ऐसे जिले जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाते हैं, वहां पर तो पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। अगर आजमगढ़ की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें हासिल की थीं, लेकिन जब बारी विधान परिषद चुनाव की आई तो यहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं रहा। सवाल इस बात का है, क्या लगातार हो रही हार से समाजवादी पार्टी की पकड़ जमीन पर ढीली हो रही है? क्योंकि एक तरफ पार्टी चुनाव पर चुनाव हार रही है, दूसरी तरफ उसके कई नेताओं के सुर बागी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।